नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के लेटेस्ट न्यूज के बारे में। फाइनली सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस करने का डिसाइड किया है फॉर द क्लास 9th to 12th। लेकिन इसमें थोड़ा सा केयरफुली हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जो 30% सिलेबस कम हुआ है इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं है कि जो आपके सिलेबस में नंबर ऑफ चैप्टर्स है उसमें से 30% चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं। क्योंकि अभी तक जो ऑनलाइन में हम स्टडीज कर रहे थे उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा था कि अभी जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ कि सीबीएसई ने फ्यूचर में वो चैप्टर डिलीट कर दिया तो फिर हमारी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। लेकिन हम बार बार यही कह रहे थे कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटी ने ऑलरेडी सिलेबस डिजाइन किया है वो बहुत ही केयरफुली डिजाइन सिलेबस है, जिसमें सिर्फ वही टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिलेवेंट है और जो आपको फ्यूचर में हायर स्टडीज में काम आने वाले हैं, ऐसे ही चैप्टर्स हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम जानते हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन हमारे स्कूल्स हैं वो इतने टाइम के लिए बंद रहे और आने वाले कुछ टाइम के लिए भी खुलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए एंड बाकी जो आईसीएसई है एंड बाकी जो बोर्ड्स है उन लोगों ने भी कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है। तो ये ऑब्वियस था कि सीबीएसई को भी सिलेबस में रिडक्शन तो करना ही था। लेकिन अब जो न्यूज आया है 30% रिडक्शन का, उसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि 9th क्लास से 12th क्लास तक का अभी तक का जो डिसीजन है उसमें बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि सिलेबस में से पूरा का पूरा चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है। कभी कभी ऐसा हुआ है कहीं पे कोई सब्जेक्ट में, लेकिन ज्यादातर ऐसा हुआ है कि जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो एज इट इज है, लेकिन जो चैप्टर में कोई टॉपिक है, ठीक है, तो उसको हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो इररिलेवेंट थे या कम इंपॉर्टेंट थे उसको निकाल दिए हैं और इस तरीके से जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है। तो आइए हम मोबाइल स्क्रीन पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से जो टॉपिक्स है उसको सीबीएसई ने डिलीट किया है। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स। तो इसमें आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं एंड राइट हैंड साइड में कुछ टॉपिक्स दिए हैं जो कि आपके सिलेबस में से रिड्यूस किए गए हैं। यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो चैप्टर के सामने डिलीट फुल चैप्टर ऐसा लिखा है वो चैप्टर पूरा डिलीट हो गया है, मतलब उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं एग्ज़ाम में आएगा। और बाकी जो चैप्टर है जिसके सामने नील लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किए गए हैं। और चलिए अब क्लास 12th के मैथमेटिक्स सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें से भी सभी चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है। जो भी टॉपिक्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सारे टॉपिक्स सीबीएसई ने एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी में से भी कुछ टॉपिक से उसको डिलीट किया गया है। अभी आपकी स्क्रीन पे जो है उसमें क्लास 11 बायोलॉजी
डिलीटेड पोर्शंस है, जिसमें यूनिट वाइज आपको चैप्टर्स दिए हैं और हर एक चैप्टर में कुछ टॉपिक्स दिए हैं जो कि सीबीएसई ने सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारे जो टॉपिक्स है उसको आपको ध्यान से देखना और नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी भी बन जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि सिलेबस में से कोई भी पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट डिलीट नहीं किया गया है, तो ये प्रैक्टिकल का भी आप देख सकते हैं। और तो मैं ये कह रहा था कि सिलेबस में से चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक्स है वो डिलीट किए गए हैं, इसलिए जो हमारा एनसीईआरटी बुक है वो एज इट इज़ रहेगा। इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से क्लास 12th के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वो आपके सामने हैं। तो जो हमारा बुक है वो एज इट इज़ रहेगा, इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बुक में जितना भी कंटेंट दिया है उसमें से क्या क्या हमें रीड करना है और क्या एलिमिनेट करना है। और ये क्लास 12th के प्रैक्टिकल का इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी चेंजेस हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। तो उसमें भी जो सभी चैप्टर्स है उसमें से कुछ ना कुछ सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है। और जो भी चैप्टर में से जितने भी टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वो आपके सामने हैं। और ये प्रैक्टिकल में भी जो भी चेंजेस हुए हैं, द फॉलोइंग पोर्शन टू बी डिलीटेड। तो यहाँ पे जो भी आपके सामने है लिस्ट प्रैक्टिकल का, वो सारे टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। ये क्लास 12th के सिलेबस में जो भी चेंजेस हुए हैं वो आप देख सकते हैं। और ये बात भी हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि अभी की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ये जो डिसीजन है वो लिया गया है। और एक तरीके से देखें तो स्टूडेंट्स में और टीचर्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि कौन से टॉपिक्स है वो हमें रीड करने हैं और कौन से टॉपिक है जिसको नहीं रीड करने हैं। तो आज के डिसीजन से ये सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया है। नाउ डिलीटेड पोर्शन ऑफ फिजिक्स क्लास 11, इसमें भी आपके सामने चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिसको सीबीएसई ने सिलेबस में से डिलीट कर दिया है। तो एक्चुअली दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट कि, और ख़ास करके जो 10th एंड 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और ये क्लास 12th फिजिक्स। तो जो क्लास 10th एंड 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स है उसको थोड़ा सा वर्कलोड कम करने की कोशिश सीबीएसई की तरफ से की गई है। सो हम लोगों को और भी अच्छा चांस मिला है अच्छा स्कोर बनाने के लिए। और ये सारे चैप्टर्स हैं जिसमें से कुछ टॉपिक्स है वो डिलीट किए गए हैं।